आपने ज़रूर सुना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा रहमान के बारे में फरमाया है कि ये कुरान की दुल्हन है। जैसे एक दुल्हन को खुशनुमा लिबास पहनाया जाता है, उसे गहनों और जेवरों से सजाया जाता है, उसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक सूरत ऐसी रखी है, सूरह रहमान, जिसे बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। इस सूरत के अल्फाज का अपना एक अद्भुत असर और रूहानी संगीत है। अल्लाह ताला उन मिस्र के मशहूर कुर्रा पर रहमत फरमाए और उनकी गलतियों को माफ़ करे, जिन्होंने इस कुरान के अंदरूनी लय और खूबसूरती को लोगों के सामने उजागर किया। हकीकत ये है कि अगर ये लोग न होते, जैसे शेख अब्दुल बासित मोहम्मद अब्दुस समद, शेख महमूद खलील अल हुसरी, तो कुरान की उस रूहानी मिठास और लय को हम इतनी गहराई से महसूस न कर पाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के बारे में फरमाया है, कुरान को सबसे बेहतर अंदाज और खुशनुमा आवाज़ में पढ़ो। जो शख्स कुरान को खूबसूरत आवाज़ और सही लहजे में पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो हम में से नहीं है। एक बार हज़रत अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाहु अन्हु तहज्जुद की नमाज में खड़े होकर कुरान की तिलावत कर रहे थे। वो पूरी कैफियत और रूहानी आलम में डूबे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे और उनकी क़िरात सुनकर बहुत मुतासिर हुए। काफ़ी देर तक ठहर कर उनकी तिलावत सुनते रहे, लेकिन अबू मूसा को मालूम ही न था कि कौन उनकी क़िरात सुन रहा है। यही बात समझ लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह अल्लाह ताला कान लगाकर कुरान को सुनता है, वैसे किसी और चीज़ को नहीं सुनता। हमें नज़र नहीं आता, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कुरान पढ़ रहे हों तो सुनने वाला कौन है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनने वाला खुद अल्लाह है। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाहु अन्हु उस वक्त अपनी कैफियत में तहज्जुद की नमाज में मशगूल होकर कुरान पढ़ रहे थे। उस ज़माने में सहाबा के घर छोटे छोटे होते थे, एक एक कमरे या छोटे हुजूरों कुंजियों पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे, आवाज़ सुनी और देर तक वहीं खड़े सुनते रहे। उसके बाद आगे बढ़ गए। सुबह फजर की नमाज के वक्त मुलाकात हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तारीफ के अंदाज में फरमाया, या अबा मूसा, तुम्हें तो आले दाऊद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के परिवार के साज़ों में से एक साज़ अता किया गया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बारे में मशहूर है कि जब वो आखिरी पहर रात को अल्लाह की हम्द व सना और तराने पढ़ते थे तो परिंदे उनकी आवाज़ के साथ शामिल हो जाते थे और पहाड़ भी उनके साथ तस्बीह में शरीक हो जाते थे। उसी तरह का खूबसूरत लहन और आवाज़ अल्लाह ताला ने अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाहु अन्हु को भी अता फरमाई थी। बहरहाल कुरान मजीद का असल हुस्न उसके अल्फाज और आवाज़ के लहन में है। इंसानी हुस्न तो हर लफ्ज़ में मौजूद है, लेकिन जब उसे खुशनुमा आवाज़ और सही लहजे में पढ़ा जाए तो उसका ज़ाहिरी और सौती हुस्न अपनी बुलंदी को पहुंच जाता है। इसका सबसे बेहतरीन नमूना सूरह रहमान है। कुरान में यह सूरत इस लिहाज से भी ख़ास है कि इसमें शुरू की 4 आयतों में 4 सबसे बुलंद और अहम चीज़ों का जिक्र आता है। सबसे पहली आयत है अर-रहमान। रहमान अल्लाह का नाम है। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह के नामों में सबसे प्यारा और अजीम नाम कौन होगा? रहमान। इसका असल माद्दा रहमत है और हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत भी यही है, रहमत इलाही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कोई शख्स अपने आमाल के सहारे जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि रहमत इलाही उसे न ढांप ले। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैं भी। अब अंदाज़ा कीजिए, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत इलाही के मोहताज हैं तो हमारी तो सबसे बड़ी ज़रूरत यकीनी तौर पर अल्लाह की रहमत ही है। कुरान मजीद में अल्लाह की इस सिफत गुण को 2 नामों से बयान किया गया है, रहीम और रहमान। गौर कीजिए, अल्लाह के नामों में ये इकलौता माद्दा है जिससे 2 नाम बनाए गए हैं।